सो बच्चों, जो हमारा वीडियो कंटिन्यू था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 को किया था, जिसमें हमने देखा था कि अलॉटमेंट के टाइम पे या फर्स्ट कॉल के टाइम पे आगे का पैसा मिल जाए तो हम उसका एंट्री कैसे करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि एप्लीकेशन के टाइम पे ही पूरा आगे का पैसा आपको दे दिया जाएगा, जैसे अलॉटमेंट का अमाउंट दे देगा, कॉल्स का अमाउंट दे देगा, एप्लीकेशन के टाइम पे ही उसने पूरा पैसा भर दिया, है ना। तब हम किस तरीके से करेंगे, हम उसके बारे में आज ध्यान देंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में कुछ उसी तरीके से है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। फिलहाल देखिए, अगर इस तरीके से होता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे, एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक पर्सन है जिसके पास 2 लाख शेयर, एक कंपनी है जिसने 2 लाख शेयर इशू किया, ठीक है। हर शेयर का वैल्यू 10 रुपया, 3, 3, 4, 3 बार में अमाउंट मंगा रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन का पैसा मंगाते टाइम पे एक पर्सन जिसके पास 10,000 शेयर है, उसने क्या किया ना, पूरा पैसा पेमेंट कर दिया, मतलब अलॉटमेंट का भी पैसा भर दिया और फर्स्ट कॉल का भी पैसा भर दिया। तो ऐसी एंट्रीज को हम कैसे करते हैं, तो यहां पे ध्यान देंगे बिल्कुल ही अच्छी तरीके से। एप्लीकेशन का जब आप दूसरा एंट्री करते हो ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लिखते हो, तो वहां पे आपको पहले तो क्रेडिट में जो अभी का एंट्री वो कर दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नॉर्मल एंट्री होता है हमारा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का दूसरा एंट्री, पहला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दूसरा एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या लिखते हैं सर, टू। अगर इसने आगे का भी पेमेंट कर दिया है तो हम यहां पे क्या क्या चीजें लिखेंगे, देखो, टू लिखेंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट का भी पैसा आया इस टाइम पे, और टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये दो एंट्री कहां से आया, ये दो एंट्री इसलिए आया क्योंकि इसने, एक पर्सन है जिसके पास 10,000 शेयर है, उसने क्या किया था, आगे का भी पेमेंट कर दिया, दोनों, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी, इसीलिए ये दो चीज जुड़ जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ बढ़ता हूं। ओके, सो बच्चों, आपके बुक का जब इलस्ट्रेशन नंबर 6 आप देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि परेश कंपनी ऑफ पालनपुर इश्यूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर, इतना शेयर इशू किया गया है, ठीक है। 10 रुपीज पर शेयर, हर शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपया। कंपनी डिसाइडेड टू कॉल रुपीज 3.50 ऑन एप्लीकेशन। कंपनी कैसे कैसे पैसा मंगा रही है, एप्लीकेशन पे मंगा रही है 3.50, अलॉटमेंट पे मंगा रही है 4 रुपीज, और फर्स्ट कॉल पे मंगा रही है, दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नाम रहता है इसका, लास्ट भी हो गया ना, तो इसका अमाउंट 2.50। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें है ना, एप्लीकेशन के टाइम पे ही पूरा पैसा मिल जाता है। पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसमें क्या था ना, अलॉटमेंट के साथ पैसा आ रहा था तो टेंशन नहीं था, है ना, उसमें खाली बैंक में एडजस्टमेंट करना रहता था। इसमें बहुत सारे टेंशन आएंगे, तो ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद लिखा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक फॉर 2,30,000 शेयर्स। एप्लीकेशन का पैसा कितने लोगों का मिल गया है, 2,30,000 शेयर्स का पैसा मिल गया है। जो भी एक्स्ट्रा आया है 30,000 शेयर, उसका हमको क्या करना है, रिफंड करना। ये सब एंट्रीज आपको आते हैं, ये सब का टेंशन नहीं है फिलहाल। उसके बाद नितिन who had applied for 2,500 shares had paid entire amount of rupees 10 per share at the time of application। एक पर्सन है जिसके पास कितना शेयर है, 2,500, मार्कर चेंज करता हूं मैं। एक पर्सन है नितिन जिसके पास 2,500 शेयर्स हैं, उसने क्या किया ना, आगे का अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, ये दोनों का अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे ही भर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी हैज अलॉटेड, ठीक है, बाय हिम पीयूष, हु वाज, एक और पर्सन है पीयूष जिसके पास 1,500 शेयर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट अलॉटमेंट के टाइम पे भर दिया। एक और पर्सन है पीयूष जिसके पास 1,500 शेयर है, इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट अभी से भर दिया। ध्यान देंगे, एप्लीकेशन के टाइम पे एक पर्सन था, उसने दे दिया आगे का पूरा, अलॉटमेंट के टाइम पे तो ये वाला एंट्री करने आ जाएगा आपको। सिर्फ अलॉटमेंट वाला देता ना, तो ये याद है आपको, बैंक के साथ क्रेडिट में कॉल्स इन एडवांस आता था अलॉटमेंट में, और फिर यही अमाउंट को हम जाके फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट कर देते थे बैंक के साथ, ठीक है। लेकिन अगर एप्लीकेशन के साथ आएगा
तो हम कैसे ट्रीट करेंगे इसको, वो चीज पे हम ध्यान देंगे आज। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही था क्वेश्चन, अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको नोट्स बनाना आना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो शायद आपके लिए पूरा आंसर प्रॉब्लम वाला हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला एंट्री हमारा होता है एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है, लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान से, यहां जल्दीबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें कितना पैसा आया है मेरे बैंक में, तो मेरे बैंक में देखिए कितना पैसा आया है, 2,30,000 इंटू 2,30,000 इंटू 3.50 बराबर इतना अमाउंट आया है। पहले तो मैं अमाउंट यहां से चेक कर लेता हूं कितना हो रहा है, 7,96,000 समथिंग आएगा। मैं अमाउंट लिख देता हूं, तो कैलकुलेट करूंगा लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, सो आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब पहले पैसा आया है, तो पैसा कितना आया है आपके पास। तो देखिए, एक तो आपने 2 लाख शेयर इशू किया था, लेकिन पैसा कितने शेयर का आ गया है, 2,30,000 शेयर का पैसा आ गया है। तो एप्लीकेशन का अमाउंट मतलब ये अमाउंट 2,30,000 इंटू 3.5, 2,30,000 इंटू 3.5, मतलब एक तो ये अमाउंट आया है, और प्लस ये एक बंदा है, देखिए ना 2500 शेयर जिसके पास था, उसने क्या किया ना, आगे का भी पेमेंट कर दिया, मतलब 4 + 2 6.50 है ना। तो 2500 शेयर का 6.5 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा आया है कि नहीं, है ना। तो ये 2 अमाउंट हमको रिसीव हुआ, एक तो ये और दूसरा ये, दोनों को प्लस करोगे, दोनों को मिला के आपके पास अमाउंट आएगा। कितना अमाउंट आ रहा है, 8,21,250, 8,21,250। वापस मैं बता रहा हूं आपको, मेरे जो एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा कितना आया है, तो 2,30,000 शेयर का पैसा मेरे को एप्लीकेशन रिसीव हुआ है ना। तो 2,30,000 इंटू 3.50, वो तो अमाउंट आता है तो रिकॉर्ड हमको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक और अमाउंट आया, देखिए ना, 2,500 शेयर जिस बंदे के पास था ना, सिर्फ इसका नहीं भरा, इसका तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया, आगे का भी 6.5 रुपया भर चुका है, वो भर के खत्म कर दिया। तो 250 शेयर इंटू 6.5 रुपया वो कर दिया हमने, तो टोटल अमाउंट आया 8,21,250। ओके, अगले एंट्री पे चलते हैं और देखते हैं अगला एंट्री हम कैसे करेंगे। लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कुछ लोगों को पैसा हमको रिफंड करना है, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, देखिए ना, है ना। फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बराबर। लेकिन ये जो पर्सन है 2500 शेयर वाला, इसने जो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का दिया, तो याद कीजिए ना, शुरू में मैं वही तो डिस्कस किया था, तो ये एंट्री ऐसा होगा कि नहीं, क्या लिखेंगे, टू अलॉटमेंट अकाउंट और टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। बात समझ में आ रहा है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, सर मेरे पास एप्लीकेशन का टोटल पैसा कितना आया है, 8,21,250, जिसमें से कुछ पैसा हमको क्या करना है, रिफंड करना है। रिफंड कितने लोगों को करना है, 30,000 शेयर का पैसा रिफंड करना है, तो 30,000 इंटू 3.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 10,000। कितना आ रहा है, टू बैंक अकाउंट 1,05,000, इतना पैसा हमको रिफंड करना है। यहां मैं लिख दे रहा हूं 30,000 इंटू 3.5, इन लोगों का पैसा हमने रिफंड कर दिया। शेयर कितने लोगों को दोगे, तो शेयर देंगे हम 2 लाख इंटू 3.5, 2 लाख इंटू 3.5, अमाउंट कितना आएगा इसका, 7 लाख, बराबर है। और ये दोनों जो बीच में उछल रहे हैं, ये दोनों कौन है, ये देखिए ना, नीचे वाले एंट्री का एडिशनल है ये दोनों, ठीक है। इनका जो है, ये जो 2500 शेयर वाला था, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा भर दिया, फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का कितना आया, 2500 इंटू 4, 10,000 रुपया आया है। 2500 इंटू
2.50, इसको करेंगे तो कितना आएगा 6250। फर्स्ट कॉल का इसने 6250 रुपया भर दिया और ये सारे पैसा हमारे को कहाँ आया था, एप्लीकेशन में। तो 8,21,250 जो पूरा पैसा आया है उन सबको हम ना तो कैपिटल देंगे ना ही रिफंड करेंगे, उसमें से कुछ पैसा रिफंड करना था, रिफंड कर दिया हमने। इक्विटी शेयर कैपिटल देना था, उसको हमने दे दिया। देन अलॉटमेंट का 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आया था, वो लिख दिया हमने। फर्स्ट कॉल का एक्स्ट्रा आया था 6,250 रुपया, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। पहला एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर पूरी तरीके से ध्यान दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से आपने पूरा एनालाइज कर लिया होगा कि क्या हो रहा है। पहले तो रेगुलर एंट्री ये 3 होते ही थे, है ना, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे 2500 शेयर का एक्स्ट्रा भी 6.5 का एंट्री हो गया था, इसलिए हमने ये 2 एंट्री एक्स्ट्रा किया। ओके, आगे बढ़ेंगे। अलॉटमेंट का पहले हम शेयर देते हैं, लिख लेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है भाई, ये तो खत्म ना, ये तो रिफंड कर दिया है आपने पैसा, तो ये एंट्री वहीं पे खत्म, ठीक है। लिखेंगे 2 लाख इंटू 4, कितना हो गया भाई 8 लाख। 8 लाख का हमने शेयर इशू कर दिया, बराबर। अब बारी आती है पैसा आने की, तो हम नीचे देख लेंगे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मल एंट्री ऐसा होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा होता है नॉर्मल एंट्री, जिसमें कि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना हम लिख देंगे 8 लाख रुपया, बराबर है। 8 लाख रुपया हमने लिख दिया। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट, क्या बैंक में हमारे पूरे पैसे आएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। देखिए ना, अलॉटमेंट का पहले आपको ही पैसा 10,000 मिल चुका है कि नहीं, तो यहां पे हम क्या एक एंट्री करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जिसमें कि ऑलरेडी हमको 10,000 रुपया मिल चुका था, बराबर है। पहले ही हमको मिल चुका है 10,000, 10,000 का रिकॉर्ड हमारा एप्लीकेशन के टाइम पे वो बंदे ने पैसा दे दिया था, तो अभी क्यों पैसा भेजेगा वो अलॉटमेंट का, समझ में आ रहा है। एक और चीज यहां पे ध्यान देंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पे भी एक और पर्सन उछला, जिसके पास 1500 शेयर था, उसने क्या किया, ये टाइम पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट दे दिया। देखो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, अभी आया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, आगे का पैसा अभी आया है। 1500 इंटू 2.50, अमाउंट कितना आएगा 3750, 3750। बात समझ में आ रहा है। ये तो आपने एडजस्ट किया वो पुराना वाला, ये तो कॉल अलॉटमेंट का अमाउंट था। ये अभी जो पैसा आया है 1500 शेयर का, ये जो आगे वाला अमाउंट का दे रहा है ये, है ना, उसका भी तो एंट्री करना पड़ेगा। मतलब टोटल मेरे बैंक में कितना पैसा आया है इस टाइम पे, तो 8 लाख प्लस 3750, है ना, जिसमें से 10,000 तो ऑलरेडी आ चुका था, तो ये अमाउंट कितना आ रहा है बैंक अकाउंट के डेबिट में 793,750, 793,750। ध्यान दीजिएगा, ये कॉल्स इन एडवांस क्या है भाई, जो यहां पे अलॉटमेंट का पैसा आ गया था ना पहले से ही एप्लीकेशन के टाइम पे, उसको आपने एडजस्ट किया। ये कॉल इन एडवांस क्या है, ये 1500 शेयर का पैसा अभी दे रहा है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे जाके एडजस्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, पहले शेयर दे दो। शेयर देते टाइम बिल्कुल टेंशन नहीं, लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखिएगा, मैं जगह के कारण ऐसा लिख रहा हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों को कैपिटल देना है, 2 लाख इंटू 2.50, मतलब ये हो जाएगा 50 लाख, 50 लाख। इतने लोगों को हमने शेयर दे दिया। अब बारी आती है पैसा आने की, तो पैसा आते टाइम पे हमारा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, रेगुलर एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा आ रहा है, फर्स्ट कॉल का, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आना था फर्स्ट कॉल का 50 लाख, लेकिन क्या पूरा 50 लाख रुपए अभी मेरे बैंक में आएगा क्या अमाउंट, बिल्कुल भी नहीं आएगा। रीजन इज कि अलॉटमेंट के टाइम पे ही एक बंदे ने मुझे पैसा भेज दिया था 3,750, है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 3750। तो अभी एक्चुअल में पैसा हमारे पास कितना आएगा भाई,
ओके, अलॉटमेंट के टाइम पे ही पैसा आ चुका है ना, कॉल्स इन एडवांस 300। अच्छा, एक और पर्सन था जिसने एप्लीकेशन के टाइम पे ही पैसा दे दिया था 6250। देखिए ना, फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया था ना 6250, है ना। तो 6250 और प्लस 3750 मतलब टोटल हमारे पास एडवांस पैसा 10,000 रुपया आ चुका। आपको वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा भाई। देखो, जब मैं फर्स्ट कॉल का एंट्री कर रहा था तो भाई मेरे को 50 लाख रुपया टोटल मिलना था, बराबर है। लेकिन एक पर्सन ने क्या किया था, अलॉटमेंट के टाइम पे देखिए भेजा था 3750, तो 3750 तो इसने पहले से भेज दिया है। और एक एप्लीकेशन के टाइम पे देखिए फर्स्ट कॉल का अमाउंट भेजा था 6250, मतलब ये दोनों मिला के 10,000 तो एडवांस मुझे पहले से मिल चुका है ना। तो 10,000 पहले से मिल चुका है, तो मेरे बैंक अकाउंट में एंट्री करूंगा मैं 4,90,000। ये हो गया हमारा एंट्री पूरा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करता हूं आपको। ओके, चलिए ध्यान देते हैं चीजों को। मैं ये पूरा आंसर कर दिया है ना, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। टोटल 2 लाख शेयर इशू हुआ था, बराबर, जिसमें से शेयर मेरा कितना सब्सक्राइब हो गया है, 2,30,000। तो ये 30,000 शेयर को मुझे रिफंड करना है, मतलब मुझे रिटर्न करना है। टू बैंक अकाउंट लिख के मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो मैं गया पहले एप्लीकेशन का एंट्री करने, लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। मैंने बोला कि भाई 2,30,000 शेयर का पैसा आया है, 2,30,000 इंटू एप्लीकेशन पे 3.50 आना चाहिए था, तो इस पे 7,96,000 समथिंग अमाउंट आया होगा, बराबर। लेकिन जब मैं नीचे देखा तो यहां एक और चीज देखा कि एक पर्सन है जिसके पास 2500 शेयर है, उसने शुरू में ही पूरा अपना टेंशन दूर कर लिया। उसने क्या किया ना, अलॉटमेंट का भी पैसा अभी दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा अभी दे दिया। तो शेयर भले अभी आप नहीं दोगे, लेकिन भाई उसका पैसा तो आपके बैंक में आया है ना, तो सारा जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो 7,96,000 समथिंग वो हो गया, और 2,500 इंटू 6.5 रुपए के हिसाब से वो अभी से ही दे दिया है। तो ये दोनों अमाउंट जब हमने जोड़ा, ये अराउंड 25,000 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये दोनों जब हमने अमाउंट जोड़ा तो 8,21,250 रुपया मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पे अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। अब मैं अपने वर्कर को बोल रहा हूं, बेटा इतना पैसा कैसे आ जाएगा, अपने को तो पैसा कितना आना चाहिए था, 2 लाख शेयर इशू किया था हमने, 3.50 के हिसाब से अपने को 70 लाख रुपया आना चाहिए था, तो इतना पैसा कैसे आया। तो उसने बोला कि सर जी, हुआ कुछ ऐसा कि 3,000 शेयर का, तो 30,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आ गया। मैं बोला रिफंड करो उसको शेयर कहां दे पाएंगे। तो देखो ना, टू बैंक अकाउंट तुरंत लिख दिया उसने कि भाई जो भी मेरा एप्लीकेशन का पैसा आया है उसमें से 1,05,000 मैंने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। मैं बोला अभी भी बहुत सारा अमाउंट है। तो बोलता कि सर कैपिटल तो 7 लाख लोगों को ही देना था, मतलब 7 लाख का ही देना था, तो उसको अपन दे देते हैं। बाकी जो है ना सर, एक पर्सन है जिसके पास 2500 शेयर है, उसने आगे का भी अमाउंट अपने को दे दिया है। तो मैंने बोला ठीक है, वहां पे जाके लिख दो कि अलॉटमेंट का पैसा 10,000 आ चुका है पहले से, फर्स्ट कॉल का पैसा 6,250 रुपया पहले से आ चुका है। क्योंकि अब यहां पे मेंशन किया ना, तो इसको बाद में एडजस्ट भी करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि इस टाइम पैसा दिया तो आप अलॉटमेंट के टाइम पे फिर पैसा मंगाओगे क्या उससे, नहीं। ये पैसा उसने दे दिया, तो आपको जब वहां पे पैसा मंगाने की बात आएगी तो उसका अमाउंट आप डायरेक्टली एडजस्ट कर दोगे कि हाँ भाई, जैसे मैं एक टीचर हूं, तो मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ही तीनों इंस्टॉलमेंट का जब फीस मिल जाता है तो क्या करता हूं, रिकॉर्ड कर लेता हूं कि भाई मेरे बैंक में इतना आ चुका है पैसा। फिर बाद में उस टाइम पे क्या करता हूं, जब बैंक की बारी आती है तो पूरा अमाउंट नहीं लिखता हूं मैं कि 8 लाख पूरा नहीं मिलेगा फीस, मुझे अभी इतना ही मिलेगा क्योंकि मेरे को ऑलरेडी इतना पैसा मिल चुका है। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। चलिए, ये दोनों लॉजिक समझ में आया, ये पूरा एंट्री क्या हुआ एप्लीकेशन का। अब बढ़ते हैं आगे। अलॉटमेंट की टाइम आया, अलॉटमेंट के टाइम पे पहले हमने कैपिटल दे दिया, कैपिटल देने का एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बारी आती है पैसा लेने की, तो पैसा लेते टाइम पे हम ये ध्यान रखेंगे कि अलॉटमेंट का पहले ही हमारे पास पैसा आया था, तो यहां पे हम बैंक के साथ एडजस्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये पैसे को हम यहां लाके एडजस्ट कर दिया कि भाई तेरा पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है, तो तेरा पैसा तो बैंक में अभी नहीं आएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमने 8 लाख लिख दिया, कॉल्स इन एडवांस में हमने कितना लिख दिया, 10,000। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट था कि भाई अलॉटमेंट के टाइम पे एक और पर्सन आया, मतलब एक और स्टूडेंट आया, उसने क्या किया ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया। तो फिर मुझे क्रेडिट में जाना पड़ेगा, उसका लिखना पड़ेगा टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, या तो आप कॉल्स इन एडवांस की जगह पे यहां पे मेंशन कर देना टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे पैसा आया 3,750 एडवांस,
ठीक है, तो मेरे बैंक में टोटल कितना आ गया, ये अमाउंट अभी आया है, अलॉटमेंट का इतना आना चाहिए था, इतना ऑलरेडी मिल चुका है, तो इतना मेरे बैंक में अभी आया है। अब ये जो कॉल्स इन एडवांस वाला है ना मतलब ये जो पर्सन है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया, तो ये अमाउंट हम यहाँ पे आते टाइम एडजस्ट कर देंगे। मान लीजिए इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड कॉल भी रहता ना, तो क्या करते ना, सेकंड कॉल रहता तो सेकंड कॉल का जब एंट्री करते तो कुछ लोग ऐसे होते जो फर्स्ट कॉल के टाइम पे फाइनल कॉल का अमाउंट दे देते, तो फिर से यहाँ पे वो एंट्री करना पड़ता। समझ में आया टू कॉल्स इन एडवांस कैसे हो रहा है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में।